हेलो एवरीवन, आप सभी का आरएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी हमने एक पिछले क्लास में इस क्लास के सारे थ्योरी हमने वहाँ पे देख ली थी और उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें हमने सब कुछ बताया था। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति और उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप जाइए और उस वीडियो को विस्तार पूर्वक आराम से देखिए। जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना समय गंवाए हम उसी चैप्टर की प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। उस चैप्टर की जो पहली प्रश्नावली है प्यारे बच्चों, ये है कि रिक्त स्थानों को भरिए। अर्थात ये जो आपको कुछ दिए गए हैं और बीच में स्पेस दे दिया गया है, खाली रिक्त जगह दे दिया गया है, इधर भी कुछ दे दिया गया है, इसी बीच की जगहों को हमें भरना है। अगर कोई भी प्यारा बच्चा उस क्लास को किया हो और जो यहाँ पे प्रेजेंट हो तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ना आया हो तो उसको हम ब्रीफली कुछ समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, वहाँ पे बताया गया था कि 1 लाख है तो 1 लाख में आपका 5 जीरो होता है। प्यारे बच्चों, अर्थात वहाँ बताया गया था कि 1 लाख में 5 जीरो होता है, अर्थात 5 जगह होता है। यानी जो जीरो है ये 1 के आगे 5 इस जगह है, जो स्थान है, इस पर कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इसका कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 1 के आगे 5 स्थान है और 5 स्थान को ही हम अगर 1 के आगे 5 स्थान दें तो उसको हम 1 लाख संबोधित करते हैं। इसमें 2 अल्प विराम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहला अल्प विराम है ये 1000 को संबोधित करता है। जो पहला अल्प विराम है ये 1000 को संबोधित करता है और जो दूसरा अल्प विराम है ये लाख को संबोधित करता है। तो प्यारे बच्चों, ये कहा है कि जो 1 लाख है ये कितने 10,000 के बराबर है। तो अगर आप इसमें से 10,000 निकालें, आप देखेंगे 4, यानी 1 पे जब 4 जीरो रहेगा तो 10,000 को संबोधित करेगा। हमने बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद जो आपका अल्प विराम दिखाई देगा वो 1000 को संबोधित करेगा, चाहे वो 1000 हो या 10,000 हो। लेकिन पहला अल्प विराम हमेशा आपको 1000 को संबोधित करेगा और जो दूसरा अल्प विराम है ये 1 लाख को संबोधित करेगा, चाहे 1 लाख हो या इसके आगे एक और स्थान आ जाएगा तो 10 लाख हो। यानी 1 लाख हो या 10 लाख हो, वो आपको लाखों को संबोधित करेगा। अब पहला अल्प विराम हमेशा हजारों को संबोधित करेगा। भारतीय मानक के अनुसार पहला जो अल्प विराम लगता है इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद लगता है और जो दूसरा अल्प विराम लगता है वो हमेशा 2-2 स्थान पे आगे बाईं की तरफ बढ़ता चला जाता है। 3 पे पहला, उसके बाद सभी 2-2 स्थान बाईं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, उसी तरीके से यहाँ देखिए 3 स्थान पे लगा है, उसके आगे ये 2 स्थान है। अब अगला अगर कोई एक स्थान बढ़ेगा तो यहाँ पे लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हम देख रहे हैं कि ये 10,000 हो गया। अब कह रहा है कि 1 लाख में से ऐसे कितने 10,000 होंगे। तो प्यारे बच्चों, 1 जीरो कम है, अर्थात इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 जीरो हो जाएगा। अर्थात इसमें ऐसे 10 जो हैं 10,000 होंगे। ऐसे 10,000 जो है 10 ऐसे होंगे तो जाकर के 1 लाख होगा। अर्थात यहाँ पे आप बात करेंगे कि 1 लाख में कितने 10,000 हैं, तो आप कितने कहेंगे कि 10 ऐसे 10,000 होंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10,000 होगा तो जाकर के 1 लाख बन पाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों आप सभी को कि या तो हम 10,000 को 10 बार जोड़ें या 10,000 में एक बार हम 10 का गुणा कर दें तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। यानी 10,000 10 बार ऐसे लिखेंगे तो जाकर के 1 लाख के बराबर होगा। अब कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो शायद आप जानते हैं कि जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ये 10 लाख के बराबर होगा। अर्थात जो 1 मिलियन होगा वो 10 लाख के बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि 100,000 कह रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 10 लाख में ये 10 लाख होते हैं। तो ये जो 10 लाख में 100,000 कितने होंगे, तो 100,000 का मतलब कि 100
और उसके आगे 3 जीरो, यानी ऐसे कितने 100,000 1 मिलियन में होंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो 100,000 जो संबोधित करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। जो 100,000 होता है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है, जिसको हम लोग लाख बोलते हैं उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम 100,000 बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख को ही हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम 100,000 से संबोधित करते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा 3-3 अंकों पे ही अल्प विराम लगता चला जाता है। इसीलिए हम यहाँ अब अल्प विराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम इसको लिख रहे हैं। अगर आप पिछले क्लास को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति किसको कहते हैं और उसमें अल्प विराम हम कैसे लगाते हैं। तो आप पिछले क्लास को आप देखिए, उसमें शायद आप ये समझ पाएंगे कि अल्प विराम क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों अब ये बात हो गई कि 1 मिलियन में 10 लाख और 100,000 जो होता है वो 1 लाख के बराबर होता है। अर्थात इसमें 1 और 10 की जीरो है, क्योंकि यहाँ 6 जीरो है और यहाँ पे 5 ही जीरो हो रहा है, यानी 1 ही लाख है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 लाख हो जाएगा, अर्थात 1 मिलियन हो जाएगा। तो 100,000 की बात करें तो ये 100,000 था। तो ऐसे कितने 100,000 होंगे कि जो 1 मिलियन के बराबर होगा? तो ऐसे 10 100,000 होंगे तो जा करके 1 मिलियन हो पाएगा। अर्थात यहाँ पे जो अब आपका आएगा वो 10 आएगा। अब ऐसे ही पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि 1 करोड़ जो होता है वो कितने 10 लाख के बराबर होता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो, 7 जीरो। तो प्यारे बच्चों 7 जीरो को हम 1 करोड़ लिखते हैं, इसको हम 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़ बराबर आपका हो गया 1 पे 7 जीरो। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से पहला अल्प विराम यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, 2-2 स्थान पे लगता चला जाता है भारतीय में। तो देखिए पहले पे 3 पे लग गया, फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2 लगा, फिर उसके बाद 2, ऐसे ये 2-2 पे लगता चला जाता है। केवल पहला 3 होता है और अंतर्राष्ट्रीय में हमेशा 3-3 अंकों पे लगता चला जाता है, बाएं की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है कि कितने 10 लाख होंगे। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो, 2 3 4 5 6। अब प्यारे बच्चों इसी को हम मानेंगे कि 6 जीरो जो है ये 10 लाख होता है, ये 10 लाख होता है। अर्थात ये जो 10 लाख है इसमें 6 जीरो होता है और कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 जीरो हो जाएगा। जब 7 जीरो हो जाएगा तो 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। नहीं, अर्थात ऐसे 10 लाख 10 बार हम लोग जोड़ेंगे तो जा करके 1 करोड़ होगा, यानी ऐसे 10 लाख 10 गुना के बराबर होगा। यानी ऐसे 10 लाख में हम 10 गुने का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो जाके 1 करोड़ के बराबर होगा। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि 1 पे 7 जीरो को हम 1 करोड़ बोलते हैं और 10 लाख जो होता है उसमें 6 जीरो होता है और हम 10 लाख को ही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को ही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं। तो इसी चीज को बस ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसी 10 लाख को ये मिलियन में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आपसे पूछा है। तो वही बात हुई कि अगर 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं तो इसमें 10 का हम गुणा कर देंगे, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन में 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। एक क्योंकि इसको हम मिलियन कहते हैं
और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ में 10 मिलियन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। आपने देखा ही कि 10 लाख को हम 1 मिलियन और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 1 करोड़ हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 करोड़ में 10 मिलियन। अब कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि 1 मिलियन में कितने लाख होता है, तो आप यहीं अभी देखे हैं कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो हमने संख्यांकन पद्धति, अगर आप अभी भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, आप पिछला वीडियो देखिए और पिछला वीडियो के बाद जब ये वीडियो आप देखेंगे तो ये बहुत ही आपको आसान महसूस होगा। ये कुछ है नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब जो आपका दूसरा प्रश्न है ये है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। प्यारे बच्चों, हल्का हम आपको ब्रीफिंग कर देते हैं। आप पिछला क्लास देखेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें बहुत विधिवत से बताई गई हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो भारतीय है संख्यांकन पद्धति और एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें अल्प विराम की बात कर रहा है। तो जब भी हम कोई अगर संख्या लिखी हो, ये भारतीय में लिखी हो और ये लिखी हो अंतर्राष्ट्रीय में, तो अल्प विराम लगाते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि इक्याई दहाई सैकड़ा पहला अल्प विराम यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 2-2 स्थान बाएं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और 2-2 स्थान पे हम लगाते चले जाएंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में ये याद रखना है कि पहले दाएं से 3 स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा के बाद, उसके बाद 2 स्थान और फिर आगे अगर नंबर बढ़ता है तो 2-2 स्थान पे हम लगाते बाएं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमेशा 3-3 अंकों पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। यह हमेशा जब भी लगेगा तो 3-3 अंक में बाएं की तरफ लगता चला जाएगा। अब इस नंबर को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो पहला अल्प विराम 3 स्थान पे, फिर दूसरा अल्प विराम 2 स्थान पे, यानी पहला केवल 3 पे रहेगा, उसके बाद 2-2 स्थान पे लगता चला जाएगा। फिर यहाँ देखें अब मान लीजिए यहाँ 1 लाख था, 10 लाख, अब यहाँ करोड़ में चलते हैं। तो करोड़ में आ गए तो पहला इसमें भी लगाने के लिए पहला आप बोलेंगे कि सर 3 स्थान पे, फिर दूसरा अल्प विराम 2 स्थान पे, फिर आगे हम 1-2, फिर 2 स्थान पे। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पहला 3 स्थान पे, दूसरा भी 2 स्थान पे, तीसरा भी 2 स्थान पे, यानी पहला 3, उसके बाद सभी 2-2 स्थानों पे लगते चले जाएंगे। इसमें आप देखिए इसी को हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसमें आपको बताया है कि पहला 3 स्थान पे, फिर उसके बाद 3 स्थान पे, ये जब भी लगेगा तो 3-3 स्थान पे लगेगा। यहाँ आप देखिए इस करोड़ को हम लिखते हैं, ये मान लीजिए कोई संख्या है 2 करोड़ की। अब इसमें अल्प विराम आपको लगाना है तो पहला अल्प विराम 3 स्थान पे, दूसरा अल्प विराम 3 स्थान पे। अगर फिर आगे बढ़ेगा तो 3-3 स्थान पे ऐसे लगते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, भारतीय में पहला 3 स्थान, फिर 2-2 स्थान पे, आज में हमेशा 3-3 स्थान पे लगते चले जाएंगे। तो ये बातें हमने यहाँ पे। प्यारे बच्चों, आपका जो दूसरा प्रश्न कह रहा है सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, तो उसका पहला जो प्रश्न है, अभी हमने आपको संख्यांकन पद्धति बताई है, अब उसका हम पहला प्रश्न करते हैं। कह रहा है 73,75,307, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 73,75,307, अर्थात
73,75,307। अब 73 लाख कह रहा है, तो जब लाख की बात करेगा तो 5 डिजिट होती है, आपकी 5 डिजिट आगे हो गई। अब 1000 पे आते हैं, अगर 1000 की बात करेगा तो आपको पता है कि 1000 के आगे 3 डिजिट होती है, तो आगे 3 डिजिट हो गई। अब कह रहा है कि सैकड़े को हम लोग 100 बोलते हैं, तो 300 कह रहा है, तो 307, यानी 100 के आगे 2 डिजिट होती है, तो 307। अब जाके प्यारे बच्चों इसको हम लोगों ने अंक रूप में लिख लिया कि 73,75,307। अब कह रहा है अल्प विराम लगाते हुए। तो प्यारे बच्चों पता है कि आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से लिखा गया है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से आपको पता है कि दाएं से हम पहले 3 अंक पे अल्प विराम लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब उसका बाद जो दूसरा अल्प विराम लगाते हैं 2 अंक बाद लगाते हैं। अब बाएं की तरफ 2 अंक बढ़िए, 1 2। अब बाएं की तरफ 2 अंक हो गया, तो आपका अल्प विराम यहाँ पे पहले 3 अंक पे, उसके बाद 2 अंक पे। अब प्यारे बच्चों जो दूसरा कह रहा है आपका बी कह रहा है कि 9,05,41,। तो 9 करोड़ में प्यारे बच्चों करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 होता है। तो 7 प्लेस हम बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो कह रहा है प्यारे बच्चों ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कि 9 करोड़, तो 9 हमने लिख लिया, 5,41,000। तो 5 के आगे प्यारे बच्चों कितना होता है? लाख के आगे कितना होता है? 5 जीरो। तो यहाँ आपका 3 और 2 5, 5,41,000। नौ करोड़ 5,41,000, यानी करोड़ जब कहेगा तो पहला अंक छोड़ के उसके बाद 7 जीरो होता है, हमने 7 स्थान बना लिया। लेकिन आपने देखा कि फिर आगे 5 लाख बोल रहा है, तो जो 5 लाख होता है उसके आगे 5 जीरो होता है, तो हमने 5 स्थान बना लिया। अब कह रहा है 41, तो आपको पता है 40 और 1 41, यानी ये दहाई की स्थान पे आ जाएगा। तो अब बीच में जो जगह बच रही है प्यारे बच्चों उसको हम शून्य से भर देंगे। अब आप इसको पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी जिस जगह पे कोई अंक नहीं मिलता है वहाँ पे उसको हम जीरो से फिल कर देते हैं। तो अब आइए अब इसमें भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब भारतीय संख्यांकन पद्धति है प्यारे बच्चों, तो पहले हम इसको दाहिने से तीसरे अंक पे, उसके बाद हम फिर 2 अंक पे, क्योंकि 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक चलता चला जाता है, तो 3 अंक पे लग गया। अब 2 1 2 यहाँ लग गया, फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 यहाँ लग गया। अर्थात भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से अल्प विराम पहले 3 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 2 स्थान पे। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि 7,52,41,21,302। तो अब आपको कह रहा है कि 7 करोड़, यानी 7 लिखने के बाद आप करोड़ की बात कर रहा है, तो 7 प्लेस होगी आपकी, 7 जगह हमने बना लिया 7 के आगे। अब कह रहा है कि 7,52,00,000। तो आपको प्यारे बच्चों पता है कि लाख के बाद 5 स्थान होता है, तो यानी यहाँ पे आपका 52 आ गया। अब 5 जगह देखिए अभी शेष बची है, 1 2 3 4 5, तो अभी 5 जगह बची है। तो 7,52,21,000। अब प्यारे बच्चों 21,000, 1000 के आगे हमेशा 3 जीरो बचा रहता है, 1 2 3, ये 3 स्थान अभी खाली है। 21,302। अब 300 मतलब सैकड़ा, तो 302। प्यारे बच्चों देखिए ये बहुत ही आसानी पूर्वक आपका जो हम लोग हैं शब्द को अंक के रूप में हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि अल्प विराम लगाइए, तो ये भी अभी भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से ही लिखा गया है। तो जब भी हम अल्प विराम लगाएंगे तो इधर से 3 स्थान पे, इसके बाद 2 स्थान पे, और इसके बाद फिर 2 स्थान पे, यानी केवल एक बार 3 स्थान पे, फिर 2-2 स्थान पे ऐसे बाएं की तरफ लगाते हम चले जाते हैं। अब प्यारे बच्चों ये कह रहा है चौथा प्रश्न कि
58,423,202। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब मिलियन आ गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आप 58 मिलियन, तो आपको पता है कि 1 मिलियन को हम लोग 10 लाख बोलते हैं और 10 मिलियन को हम लोग 1 करोड़ बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब 10 मिलियन की बात कर रहा है 58 मिलियन, तो 10 मिलियन की बात कर रहा है तो आपका 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ का मतलब आपका हो गया यानी कितना स्थान, 7 स्थान। तो आपका कह रहा है, देखिए 58 मिलियन 423,202। अब इसको काउंट करिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख को हम लोग 100,000 बोलते हैं। उसके बाद मिलियन यानी 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, अर्थात जहाँ से लाख होता है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन से संबोधित करते हैं। तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। यानी जब 10 मिलियन कह रहे हैं तो 58 मिलियन हो गया। उसके बाद 423,000 कह रहा है तो हजार का मतलब 3 स्थान हो गया। तो अब इसमें अल्प विराम का हम प्रयोग करेंगे, तो पहले 3 स्थान पे और उसके बाद फिर 3 स्थान पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय में हमेशा हम 3 स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग करते जाते हैं। तो अब देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंकों पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हुए बाएं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब कह रहा है 23,30,010। तो प्यारे बच्चों, जो आपका 5वां कह रहा है ये भी आपका भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा है। तो जब ये 23 लाख की बात कर रहा है तो लाख में हमेशा हम 5 स्थान छोड़ते हैं। तो 23 लाख आपका हो गया, आगे 5 अंक आना चाहिए। तो 23,30,000, अब 30,000 कह रहा है, 30,000, यहाँ पे 3 स्थान बचेगा अब, लेकिन कह रहा है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब बीच में 1 स्थान खाली बच रहा है, वहाँ हम 0 को लगा देंगे। जब स्थान खाली रह जाए तो वहाँ पे हम उसको 0 लिख लेते हैं। अब काउंट करके देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कह रहा है 23 लाख 30,000 10। अब इसमें भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी पहला जो अल्प विराम होता है वो 3 अंक पे होता है। तो 3 अंक पे हमने पहला अल्प विराम लगा दिया, फिर दूसरा अल्प विराम 2 अंक पे, यानी पहला अल्प विराम जो होता है वो 3 अंक पे होता है और जो दूसरा होता है वो 2 अंक पे होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक पे, फिर बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो 2 अंक पे, उसके बाएं बढ़ेंगे तो 2 अंक पे। लेकिन अगर वहीं अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो हमेशा जो अल्प विराम आता है वो 3 अंकों पे आता है, लेकिन भारतीय में पहला 3 अंक पे आता है, फिर बाकी जो शेष बचते हैं वो 2-2 अंक पे हम लगाते बाएं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये देखा कि अल्प विराम का हम प्रयोग कैसे करते हैं और शब्द को हम अंक के रूप में कैसे लिखते हैं। अब इसके आगे के हम प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, जो आपका तीसरा प्रश्न है यह कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने उसी दिन बताया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या कहते हैं, जो कि अभी हमने इसके कुछ पहले के उदाहरणों में बताया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है। तो आइए इसमें हम पहले अल्प विराम लगाएं, फिर इसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में आगे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले के हमने प्रश्न में ही भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो जब भारतीय की बात करें तो हम आपको बताए हैं कि पहले 3 अंक पे,
उसके बाद 2 अंक पे, फिर उसके बाद 2 अंक पे हम प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने बताया कि पहले 3 अंक पे, उसके बाद 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, यानी केवल एक बार 3 अंक फिर 2-2 अंक पे जब लगता चला जाता है तो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है। अब इसको हमको लिखना है। तो हमने अल्प विराम जब पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला अल्प विराम होता है ये हज़ारों को संबोधित करता है, अर्थात इधर हम छिपा लें तो ये अल्प विराम ये महसूस कराता है कि 1000 या 10,000 की संख्या होगी। दूसरा जो अल्प विराम है ये बताता है कि या तो ये संख्या 1 लाख की होगी या 10 लाख की होगी, अर्थात दूसरा अल्प विराम लाखों की बात करता है। और तीसरा अल्प विराम करोड़ की बात करता है, या तो 1 करोड़ की होगी या 10 करोड़ की। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 करोड़ की संख्या है। इधर से आप देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप देखें कि ये 1 करोड़ की संख्या है। तो अब इसको हम लिखते हैं शब्दों में कि 8 करोड़ 75 लाख 95,95,000 95,762 762। प्यारे बच्चों, हमने पहले एक अल्प विराम लगाया। अल्प विराम लगाने के बाद पता चला कि हमारी संख्या कितने स्थानों की है। तो हमें पता चला कि ये करोड़ स्थान की है, यानी ये 1 करोड़ की है। तो हम जब पता चल गया कि ये करोड़ स्थान की है तो हम इसको लिखने के लिए बाएं से ही शुरू करते हैं। 8,95,95,762। तो अब समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे पे, बी पे। तो प्यारे बच्चों, हम इधर से देखते हैं 3 स्थान, फिर देखते हैं 2 स्थान। अर्थात अब ऐसा नहीं कि यहाँ लगा देंगे, जब तक इसके आगे एक अंक नहीं रहेगा तब तक हम अल्प विराम आगे नहीं लगाएंगे। अल्प विराम हमेशा अपने से 1 या 2 अंक छोड़ के पीछे ही रहेगा। तो यानी पहले 3 अंक पे, फिर 2 अंक पे, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति है तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक पे लगता है, फिर 2-2 अंक पे बाएं की तरफ लगता चला जाता है। तो ये पहला अल्प विराम कह रहा है कि हज़ारों की बात, और दूसरा अल्प विराम कह रहा है तो लाखों में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लाख की बात कर रहा है। तो जब लाख की बात कर रहा है तो आइए हम इधर से एक एक स्थान देखते हैं। तो ये पता चलता है इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अर्थात ये हमें पता चल गया कि ये 10 लाख की है। कैसे पता चला? कि पहले हमने अल्प विराम लगाया, पहला अल्प विराम लगाया तो ये पता चला कि 1000 की है। दूसरा अल्प विराम लगा तो ये तो पता चल गया कि लाख की है, लेकिन ये पता नहीं था कि 10 लाख की भी है। तो 10 लाख की पता करने के लिए हमने यहाँ से काउंट करना शुरू किया। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमें पता चल गया कि ये 10 लाख की संख्या है। तो आइए हम इसको लिखते समय बाएं की ओर से लिखते हैं। तो बाएं ओर से लिखते हैं तो पहले क्या है? 85 लाख। 85 लाख 46,46,000 46,46,000
46,283 283। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप स्थान देखिए, पता चल गया कि भारतीय संख्यांकन पद्धति है। जब भारतीय संख्यांकन पद्धति है तो अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगाएंगे तो आपको बताया गया है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक पे दाईं ओर से, उसके बाद बाईं ओर के बढ़ते क्रम में बाईं ओर जब बढ़ेंगे तो 2 अंक पे, उसके बाईं ओर बढ़ेंगे तो फिर 2 अंक पे, यानी पहले दाईं ओर से शुरू करेंगे 3 अंक, फिर उसके बाईं 2 अंक, फिर उसके बाईं 2 अंक। अब ये पता चल गया कि अल्प विराम लगा लिए। तो जब अल्प विराम लगा लिए तब हमें पता करना है कि कितने अंकों की संख्या है। तो अब देखिए, ये पहला जो अल्प विराम है ये 1000 को बात कर रहा है, और दूसरा अल्प विराम है लाख की बात कर रहा है, और तीसरा अल्प विराम हमें कहता है कि ये करोड़ है। अब हमें पता चल गया कि जो संख्या दी हुई है करोड़ की है। अब ये 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है, अब इसके लिए हम काउंट कर लेते हैं। इतना तो पता चल गया कि करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन ये 1 करोड़ है कि 10 करोड़, इसके लिए हम अब इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। आइए देखिए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो पहला अल्प विराम हजारों की बात करता है, चाहे 1000 हो या 10,000। तो ये पता चल गया कि 10,000। अब दूसरा अल्प विराम है लाख की बात करता है, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख। तो देखिए यहाँ 10,000 हुआ, फिर लाख, 10 लाख, अब देखिए करोड़, यानी ये 1 करोड़ की बात कर रहा है। तो आइए, हमें पता चल गया कि 1 करोड़ की बात कर रहा है, तो लिखते हैं इसको 9 करोड़ 99 लाख 9,99,46। 9,99,46। अब देखिए, जो जीरो होता है उसको हम कोई नाम से संबोधित नहीं कर सकते, है तो हजारों में, लेकिन कितने हजार है ये तो नहीं बता पा रहा है, तो इसलिए हम अब 46 को हम लिख देते हैं। अब इसी को अगर कहूँ कि आप करोड़ों में बदलिए, तो आपको पता है कि 1 करोड़ की बात करेगा तो उसके आगे 7 स्थान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ से भी देखिए, अगर इसको शब्द में लिखना है तो 9 करोड़ को 9 लिख लिया। अब कह रहा है 99 लाख, तो इसके आगे 99 लाख आएगा ही आएगा। अब जब लाख की बात करता है तो उसके आगे 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 स्थान होता है, जीरो मीन्स स्थान, तो ये 5 स्थान हो गया। तो अब देखिए 5 स्थान, अब कह रहा है 46। अब 46 का मतलब हमने आपको बताया था कि 1 से 99 तक आपको संख्या जो होती है उसी नाम से संबोधित करते हैं। तो 1 से 99 का मतलब ये 2 अंक की संख्या है, और 2 अंक मतलब इक्याई, दहाई, तब ये दहाई का स्थान लेगी, यानी 4 और 6 यानी 46 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 9,99,46,। हमको आशा है आप समझ चुके होंगे। आइए हम लास्ट वाला करते हैं। चौथा कह रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको पहचानने के लिए पहले हम ये देखेंगे किसकी बात कर रहा है, तो भारतीय की। तो भारतीय हिसाब से हम पहले इसमें अल्प विराम लगाएं। जब अल्प विराम लगाएंगे तो पहला क्या है इसका नियम कि पहले 3 अंक पे, फिर बाएं की तरफ 2 अंक पे, फिर बाएं की तरफ 2 अंक पे। जब हम अल्प विराम लगा लिए, अब इससे हम पता करते हैं कि ये कितने तक की संख्या है। तो पहला अल्प विराम 1000 की बात करता है, दूसरा अल्प विराम लाख की बात करता है, और तीसरा अल्प विराम करोड़ की बात करता है। तो इससे तो ये हमें पता चल गया कि ये करोड़ की बात कर रहा है। अब कितने करोड़ की बात कर रहा है इसके लिए हम काउंट कर लेते हैं। आइए, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़, यानी ये 1 करोड़ की बात कर रहा है, यानी ये 1 करोड़ का स्थान है। तो आइए हम लिखते हैं 9 करोड़ 84 लाख 88
₹9,84,701 ₹9,84,32,701। प्यारे बच्चों, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि संख्यांकन पद्धति जब आप पिछले वीडियो में जाके पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं और उसको हमने ब्रीफिंग के तौर पे यहाँ भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की। इसमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलता जाता है। उसके बाद हमने देखा अल्प विराम। अल्प विराम हमेशा पहले 3 अंक पे, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, ऐसे ही 2-2 अंक पे चलता जाता है। यानी पहले 3 अंक पे दाहिनी ओर से, फिर बाएं की तरफ बढ़ते हुए 2-2 अंक पे लगता चला जाता है। अल्प विराम समझ में आ गया। जब अल्प विराम समझ में आ जाता है तो अल्प विराम कुछ प्रदर्शित करता है, कुछ कहता है। तो पहला अल्प विराम कहता है कि 1000 की बात करता है, चाहे 1000 हो या 10,000। दूसरा अल्प विराम बात करता है लाख की, यानी चाहे 1 लाख हो या 10 लाख। और तीसरा अल्प विराम करोड़ की बात करता है, चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़। कहने का मतलब पहला अल्प विराम अपने आने वाले आगे की संख्या को बताता है कि ये 10,000 की है कि 1,000 की है। दूसरा अल्प विराम बताता है कि ये दिखाता है कि ये 1 लाख की है या 10 लाख की। और तीसरा ये बताता है कि ये 1 करोड़ की है कि 10 करोड़ की। जब हमें करोड़ समझ में आ गया तो ये 1 करोड़ की है या 10 करोड़ की, इसका पता लगाने के लिए हम काउंट करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब ये कहता हूँ कि आप कहेंगे कि सर अंकों में तो अल्प विराम लगता है, इसमें क्यों नहीं लगता है? प्यारे बच्चों, इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको लिख लेते हैं तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी लिखने में, यानी इसको हम शब्द में जब भी लिखेंगे इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जब इसमें आप अल्प विराम लगा देंगे तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। हमेशा भारतीय अंक में जब भी हम लिखेंगे, चाहे भारतीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हमेशा अंक में ही अल्प विराम लगता है। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ये प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न है। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अभी हमने जो लिखा वो भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा, अब हम लिखेंगे तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे फिर हम ब्रीफिंग कर देते हैं। एक भारतीय जो है और एक है अंतर्राष्ट्रीय। तो आपको बताया था कि इकाई तो यहाँ भी इकाई होता है, दहाई यहाँ भी दहाई होता है, सैकड़ा जो है जिसको हम 100 बोलते हैं, यहाँ भी सैकड़ा होता है। जो 1000 है इसको भी हम 1000 बोलते हैं। जो 10,000 है इसको भी हम 10,000 बोलते हैं। अब इसके आगे लाख आता है तो इसको हम 100,000 बोलते हैं। इसको हम 100,000 बोलते हैं। इसके आगे 10 लाख आता है,
इसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। इसके आगे 1 करोड़ आता है, इसको हम 10 मिलियन बोलते हैं। पढ़ाने के लिए तो हमने पिछली वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। मैं सबसे कहूँगा कि एक बार आप पिछले क्लास की वीडियो देखें। जब वो आप वीडियो देख लेंगे, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये सारा चैप्टर का क्वेश्चन एकदम आप ये समझिए कि बस एक एक सेकंड में निकाल देंगे। ये समझ लीजिए आप हवा में उड़ा देंगे, यानी सब बहुत आसान तरीके से समझ में चलता चला आएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर बस निकल ही जाएगा। आइए फिर ब्रीफिंग कर देते हैं कि भारतीय भाषा में जब हम उसको लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन। जो चेंजिंग आता है प्यारे बच्चों, लाख से आता है। 10,000 तक दोनों में सेम होता है। जिसको हम लाख बोलते हैं उसी को इसमें 100,000 बोलते हैं। जिसको हम 10 लाख बोलते हैं उसी को 1 मिलियन बोलते हैं। जिसको हम करोड़ बोलते हैं उसी को हम 10 मिलियन बोलते हैं। ऐसे चलता चला जाएगा। फिर 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलता चला जाएगा। तो अब हम आगे इस चीज़ को आप समझ लिए हैं। अब उसी चीज़ के आधार पर इसको हम लिखेंगे। आइए, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है तो आप इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में जो हम बताए हैं कि अल्प विराम चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं तो दाएं से तीसरे अंक पे, उसके बाद तीसरे अंक पे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जितना भी अल्प विराम लगता है वो सभी तीसरे यानी 3-3 अंक पे, दाहिने से बाएं की तरफ 3-3 अंक पे स्थान लगता, अल्प विराम लगता चला जाता है। चलिए, तो हम अल्प विराम लगा लिए। तो इस अब अल्प विराम के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि जो पहला अल्प विराम है वो हज़ारों की बात करता है। अब यहाँ 100,000 तक की बात करेगा क्योंकि 3 अंक पे है। तो इसमें क्या है कि हम इसको लाख न बोल के 100,000 बोलते हैं, तो इसलिए भी हज़ारों की बात कर रहा है। और जो दूसरा अल्प विराम है वो आपका मिलियन की बात करेगा, चाहे वो 1 मिलियन हो या 10 मिलियन हो या 100 मिलियन हो। तो इस प्रकार से जो पहला अल्प विराम है ये हज़ारों की, और जो दूसरा अल्प विराम है वो मिलियंस की बात करेगा। तो इतना तो पता चल गया कि 2 अल्प विराम है तो मिलियन की बात कर रहा है। कितना मिलियन है इसको हम काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर उसके आगे आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, यानी यह 10 मिलियन की बात कर रहा है। तो आइए इसको हम शब्द में लिखते हैं 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन 921,000, क्योंकि ये 100,000 की बात करेगा तो 921,000, 921,000, 921,000, 921,092, 921,092, 921,092, 921,092। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका बी प्रश्न है, अब आइए पहले हम कैसे उसको में पता लगाते हैं। तो ये पता लगाएंगे कि क्या रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा। जब अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा तो ये हम देखेंगे कि अब अल्प विराम लगा करके पता करेंगे कि मिलियन में है कि ट्रिलियन में। तो आइए हम पहला अल्प विराम लगाते हैं 3 अंक पे, दूसरा भी अल्प विराम लगाते हैं 3 अंक पे। पहला अल्प विराम हज़ारों की बात करेगा, दूसरा अल्प विराम जो है आपका मिलियन की बात करेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये मिलियन की बात कर रहा है। अब कितने मिलियन की बात कर रहा है इसको काउंट करके देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, यानी ये 1 मिलियन की बात कर रहा है। तो आइए लिखें 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन 452,000,
452 452,283 7,452,283। बहुत ही आसान तरीके से, इसमें टफ कुछ नहीं है। पहले ये महसूस करना है कि किस ये पद्धति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय। जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पता चल गई तो इसमें हम दूसरा स्टेप आता है कि कामा लगाएं। जब कामा लगाएंगे तो इसका ये रूल है कि इसमें सभी में 3-3 स्थान पे कामा लगता चला जाता है बाएं की तरफ। जब 3-3 स्थान पे बाएं की तरफ कामा लगता चला जाता है तो अब फिर ये हम पता लगाएंगे, जो पहला है वो हज़ारों की बात करेगा, जो दूसरा है वो मिलियन की बात करेगा। अब हम पता लगाएंगे कि मिलियन है कि क्या है, तो आइए पता करते हैं 10 मिलियन है कि 1 मिलियन है। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। इतना तो पता चल गया कि मिलियन में है, लेकिन कितना मिलियन है इसके लिए काउंट कर लेते हैं। तो कहेंगे इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन। अब इससे ये पता चल गया कि 10 मिलियन की बात कर रहा है। तो इसको लिखेंगे हम 99 मिलियन, 99 मिलियन, 99 मिलियन, 99 मिलियन 985,000, 985,102, 102 99 मिलियन 985,102। अब लास्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, अब इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय है तो इतना तो हम आंख बंद करके समझ सकते हैं कि 3-3 स्थान पे हम अल्प विराम लगा देंगे। तो जो पहला अल्प विराम है वो हज़ारों को संबोधित करेगा, चाहे 1,000, 10,000, 100,000। दूसरा अल्प विराम मिलियन की बात करेगा, चाहे 1 मिलियन, 10 मिलियन या 100 मिलियन। तो जो 2 अल्प विराम लग गया तो ये पता चल गया कि मिलियन की बात कर रहा है। अब 1 मिलियन है या 10 मिलियन है या 100 मिलियन है, इसके लिए हम काउंट करते हैं दाहिने से। तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये भी पता चल गया कि 10 मिलियन की बात कर रहा है। तो आइए हम 10 मिलियन की बात करते हैं। तो 48 मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन 94,000, 49,000, 49,000, 48 मिलियन 49,831, 831। अड़तालीस मिलियन 49,831। प्यारे बच्चों, इसका अगर हम आपको ब्रीफिंग करें तो इसमें कुछ नहीं समझना है। ये पहले देखना है कि किस पद्धति की बात कर रहा है। ये अगर भारतीय पद्धति की बात कर रहा है तो दाहिने से 3 अंक, फिर 2-2 अंक बाएं की तरफ लगाते चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से उसको कर लेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है तो दाहिने से 3 अंक, फिर 3-3 अंक पे, इसमें सभी 3-3 अंक पे बाएं की तरफ लगाते चले जाएंगे। जब हम 3 अंक पे लगा लेते हैं तो पहला अल्प विराम ये हज़ारों की बात करेगा, दूसरा अल्प विराम मिलियन की बात करेगा। अब कितना मिलियन है इसके लिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। जब काउंट कर लेंगे तो उसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका इस तरह से ये 1.1 की जो प्रश्नावली है
ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान आपको लगी होंगी और आसानी से समझे भी होंगे। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बहुत ही मेहनत करके आसान भाषा में और सरल तरीके से आपको समझाया है। मैं आप सभी से पुनः कहूँगा कि आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें और बहुत आसान लगने लगेंगी। उसको हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, उनको भी मदद करें और इसको सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आगे के नए वीडियो को पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे के जितने भी हम क्लास आपको कराएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज अब तक देखने के लिए, इस क्लास में समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।